उष्मा के प्रभाव। और उष्मा के 3 प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें पहला है तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है प्रसार, फैलता है। और तीसरा प्रभाव क्या आता है? आज हम लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं किसके लिए, कि जब किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो क्या उसका तापमान बढ़ता है कि नहीं, तो उसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। और उसके लिए जो आवश्यक सामग्री हम लोग ले लिए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस वाला एक थर्मामीटर है, ठीक है, और ठंडा पानी ले लिए हैं, ठीक, और ये परख नली है, और परख नली को गर्म करने के लिए ये हमारा दिया हुआ है ना, स्प्रिट लैंप वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक, और जलाने के लिए माचिस है। तो अब इसको करना कैसे है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब सामग्री दिख रहा है सबको। क्या करना है कि इस परख नली में हम ठंडा पानी डालेंगे और उस पानी का तापमान को नोट करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे थर्मामीटर पे, उसका तापमान कितना है, आगे समझ में। और उसके बाद क्या करेंगे कि इस स्प्रिट लैंप को जलाएंगे, और फिर जलाएंगे तो यहाँ से उसको हीट मिलेगा, और जब उष्मा मिलेगा तो हमको क्या चेक करना है, क्या चीज एब्जॉर्ब करना है, कि ये देखना है कि क्या उस द्रव का तापमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। भाई जब उसको हीट मिलेगा तो हीट मिलने से तापमान बढ़ता है, यही पढ़े ना। तो ये थर्मामीटर में दिखना चाहिए, और एग्जैक्ट कितना बढ़ रहा है ये भी हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थर्मामीटर में रीडिंग हम करेंगे। आगे समझ में, ये पारा जो है चढ़ते जाएगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके पश्चात तुमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या परख नली में लिए गए पानी का तापमान बढ़ता है, ये करने के बाद तुम बताओगे इसका उत्तर। और दूसरा प्रश्न है, आपकी समझ में से तापमान बढ़ने का कारण क्या है। तो 2 प्रश्न तुम्हारी बुक में है, ठीक है, कि तापमान बढ़ता है क्या। पहली बात, अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, आगे समझ में। वो एक काम करते हैं, ये पानी में डालता हूं, ठीक है, ये पानी डाल दिए, और ये थर्मामीटर है, ठीक है, एक जना ठीक, मैं बता रहा हूँ तुम ऐसा करते क्या करना है अब, है ना। हल्के ठंडे पानी में डालेंगे ना, चलो डालो। तो तापमान रीडिंग किए तो कितना आया बताओ, 22 डिग्री सेल्सियस। कितना आया अभी, 22 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे कि अब इस स्प्रिट लैंप को जलाना है, और उसके बाद उसको गर्म करेंगे। तो चलो चालू करो, कौन करेगा, देखो ना यार, इसको जलाना है ना। घर में अभी दीपावली में दिया जलाया है कि नहीं, जलाया ना, वैसे तो इसको जलाना है, इसको पीला करेगा। चलो दिया जलाओ, ठीक है, चलो इसको सेट करो मुझे। अगर टेम्परेचर को दिक्कत करो ध्यान से, ठीक है, देखते जाओ। अभी पानी अब क्या ऑब्जर्व करना है ना, इसको पकड़ के नहीं कर सकते सर, आप देखते जाओ टेम्परेचर, है ना, दिख रहा है। ऐसे रख के हाथ कुछ अभ्यास करो, तुम्हारे हाथ का भी टेम्परेचर होता है ना बॉडी का। ऑब्जर्व करना है भाई क्या हो रहा है। देखते रहो, कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं बताना है ना। कि अभी देखो क्या किए हैं, अभी लैंप को हम चालू किए हैं, और क्या हो रहा है बताओ, इसको पानी को तो क्या होना चाहिए, और तापमान बढ़ेगा तो कैसे पता चलेगा, पैमाना मापा किससे करेंगे, थर्मामीटर। तो कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन तुम लोग बताओ, हो रहा है। अभी कितना हो गया है, 36 डिग्री हो गया है कुछ देर। और जब हम लोग सबसे ठंडे पानी में डाले थे 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसको अभी लगातार उसमें मिल ही रहे, है ना। तो देखते जाओ परिवर्तन आते हुए, देखते जाओ। अब कहाँ पहुंच गया,
40 क्रॉस हो गया है। कितना डिग्री? 40। चलो थोड़ा देर और देखते हैं, है ना। रीडिंग देखते रहो, थर्मामीटर का रीडिंग। अब कितना हो गया? देखो बताओ कितना? 46 डिग्री हो चुका है। देखते जाओ, है ना। और लगातार ये जो लैंप है उससे उसको उष्मा मिलते ही जा रहा है, दिख रहा है ना। और टेम्परेचर शुरुआत में कितना था और उसके बाद कितना हुआ और अभी कितना पहुंच गया है? 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और देखते जाओ, रीडिंग देखते जाओ। 49 हो गया। चलो अर्ध शतक होने दो उसका। कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। हो गया है? दिखाओ कहाँ पर है 50 डिग्री। जब हम दे रहे थे तो कहाँ तक गया इसका तापमान? 50। इसमें जो है 50 डिग्री दिखा रहा है, देख सकते हो। 50 डिग्री इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना दिखा रहा है? 50। अब ये बताओ, जब हम इसको अभी तो उष्मा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब ये जो परख नली को अब उष्मा मिल रहा है क्या? क्योंकि ये हमने लैंप को अलग कर दिया बुझाकर, ठीक है। तो अब इसको उष्मा मिलेगा क्या? नहीं। तो अब बताओ, क्या अब इसमें इसका जो तापमान बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। 50, 51, 52, 53 ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है ना, क्योंकि अब उसको उष्मा नहीं मिल रहा है। जब तक उसको उष्मा मिल रहा था क्या हो रहा था बताओ? जब उसको उष्मा मिल रहा था तब क्या होता था? तापमान बढ़ रहा था। और हम इसमें देख पा रहे थे, ठीक है। अब इसका तापमान बढ़ रही है, देखो तो नहीं बढ़ रहा है ना। समझ में आ गया? ठीक। अब कम हो रहा है, ये देखो अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बताओ कितना हो गया? 47 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया है? 47 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो, ये तापमान अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तापमान कम हो रहा है। हाँ। अब ये तापमान कम क्यों हो रहा है? उसको ताप नहीं मिल रहा है। उष्मा नहीं मिल रहा है करके तापमान इसका कम हो रहा है। हाँ। क्या और कुछ कारण? तुम बताओ भाई, क्या इसको उष्मा नहीं मिल रहा है करके तापमान कम हो रहा है? क्या और कुछ हो सकता है? उष्मा नहीं देने के कारण पानी का तापमान कम हो रहा है, इसलिए। नहीं, उष्मा नहीं मिलने से पानी का तापमान कम हो रहा है, तुम बोल रहे हो, है ना। ऐसा सही में ऐसा हो रहा है क्या? क्या और कुछ हो रहा होगा? वातावरण से भी। हाँ। क्या हो रहा है? वातावरण से। देखो, हाँ, तुम लोग कल का पढ़ाया तो तुम ध्यान दीजिए। चाय का उदाहरण दिया। गर्म चाय को रखते हैं तो ठंडा होने लगता है, बताया ना। तो गर्म चाय अगर ठंडा हो रहा है तो उसी प्रकार मान लीजिए गर्म पानी है, अब इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। तो क्यों डाउन हो रहा है? कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उसकी जो उष्मा है इस वातावरण में क्या हो रही है? कम हो रही है। वातावरण जो आसपास का जो वातावरण है इसके, ठीक है, उसके द्वारा इसमें उष्मा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। यानी इस पानी से, इस द्रव से उष्मा इसके आसपास का वातावरण ले ले रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो रहा है पानी का, इस कारण से। और ये हमको कैसे पता चल रहा है? देखो अब बताओ कितना हो गया रीडिंग? 45। अब 45 हो गया। थोड़ी देर पहले कितना था? 47 डिग्री था ना। ठीक, यानी इससे समझ क्या रहे? बताओ इससे क्या समझ रहे हम लोग? कि उष्मा इससे, देखो पहले जब मिल रहा था तब टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब इसको उष्मा नहीं मिल रहा, अब यहाँ से उष्मा निकल रहा है, यहाँ से उष्मा निकल रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम डाउन। ये चीज टेम्परेचर का कम होना लगातार क्या बता रहा है? कि इसकी उष्मा निकल रही है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा और उसको समय लगेगा, तो अपन थोड़ा जल्दी से इसको कम कर देते हैं। कैसे? बाहर निकालते हैं, कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते और जल्दी कर देते हैं। कैसे? अब इसको अध्ययन करना भाई तुम लोग। अब मैं ठंडे पानी में डाल दिया हूँ, देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है। देखो क्या हो रहा है बताओ? कम होते जा रहा है। कहाँ तक हो गया बताओ इन लोगों को? 35। अच्छे से देखो, अच्छे से 25 डिग्री। जब मैं निकाला था तो लगभग 45 डिग्री था, और अभी मैं इसमें रख दिया तो कहां तक पहुंच गया है? 25 डिग्री। कहां तक है देखो, ठीक है, यानी और कम हो गया। ठीक, चलो तुम लोग बैठ जाओ, ठीक है। तो अब प्रश्न क्या है तुम्हारे बुक में? देखो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है।
कि परख नली में लिए गए पानी का तापमान बढ़ता है। इस परख नली में जो पानी लिए थे और यहाँ पर हमने स्प्रिट लैंप रखा था, तो क्या इसका तापमान बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। ये तो सबको पता चल गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि तापमान बढ़ने के पीछे कारण क्या था, कि इसका जो तापमान बढ़ रहा था वो क्यों बढ़ रहा था? बताओ क्यों बढ़ रहा था? हाँ, किसको उष्मा मिल रही थी? किसको उष्मा मिल रही थी? और कहाँ से मिल रहा था? आग से, उस लैंप से। ठीक है, उसको उष्मा मिल रही थी, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ गया। यानी द्रव को जब हम उष्मा देते हैं तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है। इस क्रियाकलाप से सीखे क्या कि जब भी किसी द्रव को उष्मा देंगे तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब उसको उष्मा नहीं दे रहे थे, लैंप को हटा दिए, बुझा दिए, तब क्या हो रहा था? उसका तापमान कम होने लग गया। और ये हमको कैसे पता चला कि तापमान कम हो रहा है? क्योंकि इसमें थर्मामीटर में टेम्परेचर गिरने लग गया, है ना? 50 डिग्री तक था, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग गया। ठीक, जब इसको बाहर निकाले और ठंडे पानी में डाले तो तापमान और कम मिला इसको, क्योंकि ये प्रोसेस का टेम्परेचर कम है ना। तो हम देखें कि ये लगभग अभी 22 डिग्री तक आ चुका है। अब इससे कम नहीं होगा क्योंकि समान तापमान का अभी 22 होगा मान के। ठीक है, तो इससे क्या समझे कि जब किसी द्रव को उष्मा देते हैं तो क्या होता है? आगे समझ में नहीं आया? ठीक है, और तापमान बढ़ने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि उस द्रव को उष्मा प्राप्त हो रही थी। आ रहा समझ में? ठीक, और थर्मामीटर का जो पारा है जब वो नीचे गिर रहा था, जब उसको हमने उष्मा देना बंद कर दिए तो इससे क्या समझे? एक जनरल बताओ, अच्छे से बता दो, तुम देखियो ना, तो क्या समझे उससे? उष्मा नहीं देने से तापमान कम होता है और उष्मा देने से तापमान बढ़ता है। ठीक, वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ।